स्क्रीन देख पा रहे हैं अभी? Yes, sir. It is visible, sir. Clear. Okay. So good morning to all, and thank you for joining early morning. And I'm sure most of you, आप सब अभी भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और सेफ हैं. और मेरे जैसे कुछ लोग भी हैं जो अभी ऑफिस में रोज आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं. पर अगर देखा जाए, चाहे हम घर में हैं या ऑफिस में हैं, हमारा काम डिजिटल टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होगा. आज की डेट में हर कोई इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो घर में. और हम लोग लॉकडाउन का पालन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम बाहर के एक दुश्मन जो कि कोरोना वायरस है उससे खुद को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, इसलिए ये सब स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है. वी डोंट हैव टू बी फियरफुल बट वी हैव टू बी केयरफुल. तो जब केयर की बात करें और जब हेल्थ की बात करें तो आज की डेट में हेल्थ सब हर घर की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट नीड बन गई है. मैं इसमें ज्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ कि पहले भी हेल्थ इम्पोर्टेंट तो है हमेशा, पर हमारी प्रायोरिटी नहीं बनी. हम हमेशा अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहे. आज की डेट में अगर किसी को जुकाम भी हो जाए तो वो जुकाम को भी लाइटली नहीं लेता. तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ अब सबकी सबसे प्रायोरिटी बन गई है. प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, जो पहले नहीं थी. और मोदी केयर के जरिए हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपना बिजनेस तो ग्रो कर सकते हैं, पर साथ ही साथ अपने आप को और अपने आसपास लोगों को हेल्दी भी बनाए रख सकते हैं. तो मोदी केयर का जैसा एक ही प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का नाम आज़ादी है. और जब हम आप सब लोग आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो साथ ही में अपना इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है और स्ट्रेस को कम करना है. तो आज का जो विषय है वो इसी टॉपिक के ऊपर है. अगर हम बात करें अपने घरों में, हमारे घरों में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि लैपटॉप है, टीवी है, मोबाइल फोन है, लाइट्स हैं, अलग अलग स्क्रीन्स हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं, और कई लोगों के घरों के आसपास मोबाइल टावर्स भी हैं या हाई टेंशन वायर्स या ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं. तो चाहे वो घर बिल्डिंग हो, उसके अंदर गैजेट्स की बात करें या बिल्डिंग के बाहर टावर्स या एंटीनास की बात करें, तो हम ये नया जो हमारी जिंदगी में ये नई जरूरत डिजिटल टेक्नोलॉजी की जो बहुत जरूरी हो गई है और बहुत बढ़ गई है, इसको हम कम नहीं कर सकते. अब आगे काम करना है तो इसी के साथ करना होगा. तो इसीलिए जब ये रेडिएशन जो इन गैजेट से निकलती है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो आपका फोन है या वाईफाई राउटर है, जब रेडिएशन ये इमिट करते हैं तो ये हमारी जिंदगी में इसका असर पिछले 15 सालों में 100 गुना बढ़ गया है. और अगर हम बात करें पिछले 3 महीने में, शायद ये 200 गुना बढ़ गया होगा. जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते थे कि मोबाइल मत देखो ज्यादा, आज की डेट में कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपना इंटरनेट यूज करना पड़ रहा है पढ़ाई करने के लिए, स्कूल अटेंड करने के लिए. तो ये कम नहीं होगा हमारी जिंदगी में, ये सिर्फ बढ़ेगा. और जब ये ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है, पूरे दुनिया में इसका इतना प्रूफ है कि रेडिएशन की वजह से, एक्सेस यूसेज ऑफ रेडिएशन की वजह से लोगों को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. अब ये आपका सिर्फ मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल गैजेट्स और डिवाइसेस की बात कर रहे हैं. और अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बिल्डिंग में, अब ये एक ऑफिस बिल्डिंग है जिसमें ये इमेज बता रही है कि अलग अलग सोर्सेज हैं जो रेडिएट कर रहे हैं. जैसे नीचे हाई टेंशन वायर, ऊपर मोबाइल टावर, बीच में सर्वर रूम, और जो सर्कल ग्लो कर रहे हैं ये सब वर्क स्टेशन है जहाँ पे लोग बैठ के काम करते हैं. तो ये बता रहा है कि एक बिल्डिंग में मल्टीपल सोर्सेज हैं जो आपको रेडिएशन का एक्सपोजर लगातार दे रहे हैं. अब किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा था कि रात को जब हम सोते हैं वाईफाई राउटर ऑफ कर दें तो ठीक है. मैंने कहा एकदम ठीक है. वो कहते फिर हमको इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लोब की क्या जरूरत है? तो दिन में तो आप वाईफाई राउटर ऑन करोगे. तो बात ये नहीं है कि मैं, अगर आप पानी पीते हो
तो कोई बोलते हैं मैं आधे दिन साफ पानी पीता हूँ और आधा दिन मैं साफ पानी नहीं पीता हूँ, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो अगर अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो प्लीज आप हेल्थ को एक प्रोडक्ट से लेके मत देखो, आप हेल्थ को पैसे से तोल के मत देखो, बिकॉज पैसा आप कमा लोगे, अगर एक बार ये नुकसान हो जाए कभी कभी वो 100% रिकवर नहीं हो पाता। इसी वजह से बहुत सारे लोग आज की डेट में ये एक्सपीरियंस करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं उनके भूलने की आदत, मेमोरी लॉस बढ़ गया है। ये बहुत सारे लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसी वजह से, इरिटेशन की वजह से बहुत सारे लोग दूसरे का ओपिनियन भी नहीं समझ पाते हैं कभी कभी। उनको लगता है अगर कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है तो इसको पॉजिटिवली नहीं लूंगा, इसको तो मैं उसकी गलती निकालूंगा, ये बोल क्यों रहा है। तो इरिटेशन बहुत सारे रिलेशनशिप इम्पैक्ट करती है। मैं फरीदाबाद में ट्रेनिंग कर रहा था प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर में, एग्जांपल हर बार ही देता हूँ, हर सेशन में देता हूँ, बिकॉज इससे बेहतर एग्जांपल मुझे मोदी केयर में और मिला नहीं। ये हस्बैंड वाइफ ट्रेनिंग के बाद मुझे मिलते हैं और वाइफ मुझे बोलते हैं कि सर मेरे डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे, मुझे आज पता लगा डार्क सर्कल्स क्यों नहीं जा रहे। कहते मैं बहुत स्किन की ट्रेनिंग करती हूँ, मेरी डाउनलाइन मुझसे पूछती है मैडम आपके डार्क सर्कल्स क्यों नहीं गए। और उन प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर उनको पता नहीं था कि ये डार्क सर्कल्स का कारण क्या है। उनके हस्बैंड जो मुझसे बात कर रहे थे, साथ में खड़े थे, वो कहते मेरी वाइफ घर में जब भी रहती है उसको गुस्सा घर में ज्यादा आता है, घर में इरिटेट ज्यादा रहती है, घर से बाहर खुश ज्यादा रहती है। आज मुझे पता लगा इसका कारण क्या है। मुझे कुछ नहीं समझ आया जब उन्होंने ऐसा बोला, पर जब इसके बाद उन्होंने क्या बात बताई, उन्होंने कहा कि उनके घर की छत में पिछले 10 सालों से मोबाइल टावर लगा हुआ और ये कारण था, वाइफ को रात को नींद नहीं आती। जब रात को नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो आपकी स्किन में इतना ग्लो नहीं रहेगा, आपके डार्क सर्कल्स आ जाएंगे और इरिटेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी और इरिटेशन से रिश्ते खराब होते हैं। अगर किसी इंसान को सर दर्द हो रही है और वो सर दर्द अगर आपके मोबाइल की वजह से है, तो आप उस दिन 100% काम नहीं कर पाओगे। अब ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग अ, अब ये जानते हैं कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। 15-20 साल पहले इतना नहीं सुनने में मिलता था, पर हर किसी को कोई ना कोई आसपास वो जानते होंगे जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो। WHO तक बोल चुका है कि मोबाइल फोन से कैंसर हो सकता है। मेडिकली ये प्रूवन है कि मोबाइल फोन रेडिएशन से आप जो मेल फर्टिलिटी है, जैसे कि लो स्पर्म काउंट वो होता है, जिससे इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। अगर बहुत सारी यंग गर्ल्स अपनी जीन्स और ट्राउजर्स की पॉकेट में, फ्रंट पॉकेट, बैक पॉकेट में फोन रखती हैं, या बहुत सारे मेल अपनी जीन या ट्राउजर की पॉकेट में फोन रखते हैं हमेशा, तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और बोन मैरो में डैमेज लाता है। ये बहुत मेडिकल स्टडीज में प्रूव हो चुका है। हार्ट रिस्क, बहुत सारे मिडिल एज लोग फोन अपने शर्ट की अपर पॉकेट में रखते हैं, तो इससे आपको टैकीकार्डिया या कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान प्रेग्नेंट वुमेन्स को है और बच्चों को है। अब क्या करें, पढ़ना है तो उनको लैपटॉप देना ही पड़ेगा, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बच्चों का जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उनका जो स्कल होता है, बच्चों में जो सेल्स होते हैं, सेल्स में लिक्विड या फ्लूइड ज्यादा होता है, इसलिए वो रेडिएशन ज्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं। बच्चों की स्कल की थिकनेस कम होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट, इसलिए उनका ब्रेन 5 गुना ज्यादा रेडिएशन ऑब्जॉर्ब करता है। तो सबसे ज्यादा वनरेबल, सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को ही है। और जब हम अपने बच्चों को लैपटॉप में पढ़ने के लिए बोलते हैं या मोबाइल पे गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए बोलते हैं, इमेजिन करो वो बच्चा अपने माँ बाप से कितना खुश होता है और अपने माँ बाप को पूरा ट्रस्ट करता है कि मम्मी ने, पापा ने जो दिया है ये मेरे लिए अच्छा है। पर वो बच्चा नहीं जानता कि ये उनके ब्रेन में, उनकी बॉडी में बायोलॉजिकल डैमेज या उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उनको ये कर सकता है। सो इसीलिए बच्चों से अगर आप प्यार करते हैं तो आप, आई एम श्योर आप प्यार करते ही हैं, तो उनके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप उनको प्रोटेक्शन रेडिएशन से होने वाले नुकसान से दें।
बहुत सारे बच्चों में ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम अब कॉमन हो रही है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को गुस्सा बहुत आ रहा है, बिहेवियरल प्रॉब्लम, एग्रेशन, सर दर्द, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और उनके मेंटल डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, जिसमें बोलते हैं ना, जैसे बच्चों को बोलते हैं अरे तू बेवकूफ है क्या, कभी कभी बच्चों को इसको बोलते हैं डम, डम होना। तो बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो स्लो हो रहा है। बच्चों में डिप्रेशन, इवन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में डिप्रेशन आ रहा है। सो इसीलिए सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो बच्चों से लेकर है। तो आई एम श्योर अगर आप आज ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं और आप इसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स को अगर बोलेंगे, वो शायद आपको सजेस्ट करें या ना करें, पर शायद कोई एक इंसान ऐसा बोल सकता है कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको इन्वायरो ग्लोब की जरूरत नहीं है, हम अपना वाईफाई राउटर रात को ऑफ करके सो जाएंगे, तो इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। शायद कोई ऐसा सोच सकता है। मुझे जैसे किसी ने बोला कि यार प्रशांत, आपने जो बोला ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं मानता हूँ, पर मैं जब अपने पापा के पास गया तो मेरे पापा ने मना कर दिया। तो मैंने उसको दोबारा एक चीज बोली ये सोच के कि अगर मैं जानता हूँ कि ये मेरे घर वालों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं उनसे पूछूंगा नहीं, उनको तो मैं ये गिफ्ट करूंगा। ये पूछने की चीज नहीं है कि पापा आपको ये चाहिए, ये लूं या ना लूं। अगर आप जानते हो कि ये जरूरी है और आपके घर वाले बोलेंगे नहीं मत लो, तो आप तो गिल्ट में रहोगे यार। आप तो देखते रहोगे कि आपका बच्चा लैपटॉप में पढ़ाई कर रहा है या वीडियो देख रहा है, तो बाहर तो खेलने जा नहीं सकता, उसको खेलना भी है, उसको फोन भी दिखाना ही पड़ेगा, और फिर भी हमने उनको सेफ्टी या प्रोटेक्शन नहीं दे रहे। तो गिल्ट में रिग्रेट में जीने से बेटर है कि आप पूछिए मत, आप उनको ये गिफ्ट दीजिए। आई थिंक अन्नी शायद उन्होंने ज्वाइन कर दिया है, तो maybe I'll ask Chandni if she can continue from here. सर वो ज्वाइन है। गुरदीप जी, हम चांदनी को अनम्यूट कर देंगे तो शी कैन ज्वाइन, शी मैम कैन आप कंटिन्यू। अनम्यूट कर लीजिए। और चांदनी मैम आप हेलो। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। So Chandni, we have only 30 minutes, I mean 25 minutes, so then you can do it quickly. You want to Fair share the enough. screen or you want me to share the screen? You can share the screen if possible, please. Okay, I'll do that. Okay. Good morning, everyone. Thank you, Prashant sir, for taking over. Sorry for this little delay. I'll carry over from right here. So, प्रशांत सर ने आप लोगों को बताया कि रेडिएशंस के कितने इल इफेक्ट्स है हमारे बॉडी पे, हमारे घर वालों पे, हमारे बच्चों पे। सो एनीबडी एंड एवरीबडी, हमारे आसपास होने वाले हर डिवाइस जो हमारे पास पड़ा है और हर चीज जो हमसे एसोसिएटेड है, हम जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, जो भी चीज यूज कर रहे हैं, हर चीज हमें रेडिएशंस की वजह से इम्पैक्ट कर रही है। सो अभी तक सर ने आपको बताया कि बच्चों के बीच में कितना रेडिएशन का इल इफेक्ट है। अगर हम लोग बात करें रेडिएशंस की, अभी उन्होंने बताया अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, विच जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ADHD बोलते हैं। सो ADHD में बच्चों को बोर्डम, बहुत ही कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, बच्चों को मेमोरी लॉसेस। कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चों को, हम लोग को समझ नहीं आ रहा, हमारा बच्चा चिड़चिड़ा सा हो रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा। और आपने कई बार देखा होगा आपके घर में बच्चे अक्सर दिन भर आपसे नहीं बात करते, बाहर खेलने नहीं जाते, बट बच्चे क्या करते हैं, दिन भर टीवी, आपका फोन अगर किनारे पड़ा है, आपके बच्चे को ये पता है कि आपका फोन कैसे उठाना है, उसमें कौन सा गेम कैसे डाउनलोड करना है। कई बार मैं हैरान होती हूँ, जो चीजें हमें नहीं आती वो हमारे 4-5 साल के छोटे बच्चों को पता होती है कि किस तरह वो गेम डाउनलोड करना है, किस तरह उसको यूज करना है। सो कई बार वो हमें भी सिखा रहे होते हैं। सो टेक्नोलॉजी से ऑब्वियसली हम अपने बच्चों को पीछे नहीं रख सकते, तो ऑब्वियसली हम बिछड़ जाएंगे हमारे बच्चे, तो वो हम नहीं कर सकते। बट हमको क्या करना है, दैट इज, ना हम फोन छीन सकते हैं, ना उनको टीवी से दूर रख सकते हैं,
ये सारी चीजें, और आजकल देखें आप कोरोना के टाइम्स में, कोविड टाइम्स में कितना इंपॉर्टेंट है हमारा न्यूज से बने रहना, न्यूज से एसोसिएटेड रहना, और जितनी भी आसपास चीजें हो रही हैं हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। सो अगर मैं ये कहूँ कि हम इन गैजेट से दूर हो जाएंगे, हम इन सारी चीजों से दूर हो जाएंगे, तो वो शायद मैटर, वो सही नहीं होगा, वो मेरा कहना गलत होगा। बट यस, अगर हमको अपने बच्चों को उन चीजों से प्रोटेक्ट करना है तो हमको उन प्रोटेक्शन टेक्निक्स के बारे में बात करना होगा। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में ऑटिज्म रेट सोचिए, आज से 8 साल पहले इस डेटा में दिया हुआ है, आज से 8 साल पहले 2012 में 50 में से 10,000 में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता था, और 2012 में अभी जो डेटा है वो कहता है, अभी से भी 8 साल पहले है, कि 50 में से हर एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि बच्चों में, जैसे सर ने आप लोगों को बताया कि बच्चों का जो स्टेम सेल होता है, जो बच्चों के बॉडी में जो बॉडी में वाटर कंटेंट होता है, उसकी वजह से बच्चे रेडिएशन ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं। तो जितना हमें उसका इम्पैक्ट होता है, जितना बुरा इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे होता है, उससे कहीं कहीं ज्यादा वो इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर होता है। सो ऑटिज्म, सर कैन यू नेक्स्ट? हाँ, ओके। तो बच्चों में आप लोगों ने देखा कि sorry, since we have less time, the meeting may get over by 11:40, so you can maybe quickly cover and go to the product. Fair enough, I'll do that. So yes, so WHO has also said, तो अगर आप ये देखना चाहें कि रेडिएशंस के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ये देख सकते हैं कि गूगल पे आप जाके अगर सर्च करेंगे तो you'll find out कि कितनी ढेर सारे रेडिएशंस के ऊपर रिसर्चेस हैं, डिटेल्स हैं। कई साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्री से रिसर्च किया एंड दे हैव फाउंड आउट कि रेडिएशन की वजह से बहुत ढेर सारे इल इम्पैक्ट्स हैं। रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर्स के रिस्क हैं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2011 में अपने रिपोर्ट में कहा था कि रेडिएशन इज पॉसिबली कैंसरस। ये वही कैटेगरी है जिसमें आज से कई साल पहले सिगरेट्स को रखा गया था। तो सिगरेट्स, जब हमें ये नहीं पता था कि सिगरेट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, तो उस कैटेगरी में हमें आज की तारीख में उस कैटेगरी में रेडिएशंस हैं। सो हम लोग ये बात करते हैं कि अगर हमने अपने बच्चों को सिगरेट्स नहीं पीने दी तो हम लोग ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन्स क्यों दे दिया। अभी हमको उसका इम्पैक्ट पता नहीं है, बट आने वाले कुछ सालों में जब हमको उसका इम्पैक्ट पता होगा, विल डेफिनेटली टेक अवे दो सेल फोन्स एंड दो टैबलेट्स एंड वो स्मार्ट टीवी अपने बच्चों से हम दूर करना चाहेंगे। यस, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। ये हमको शायद पता नहीं था कि जो सेल फोन मैनुअल्स होती हैं, जो हमारे सेल फोन में बुक्स आती हैं जिनको हम आराम से फेंक देते हैं, जिनको हम कभी नहीं पढ़ते, उन सेल फोन मैनुअल्स में ये लिखा हुआ है कि आपको अपने आप को, अपने शरीर को उन सेल फोन से कुछ डिस्टेंस बना के रखना है। आप हमेशा उनको अपनी पॉकेट्स में और अपने शर्ट की पॉकेट में, ट्राउजर पॉकेट्स में आप कैरी नहीं कर सकते। सो जो 4 रिकमेंडेशंस सेल फोन मैनुअल्स खुद कहते हैं कि आपको नहीं करना है, वो कहते हैं कि आपको 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट बात करनी है, उससे ऊपर नहीं करनी है, जो कि शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ईयरफोन्स बात कीजिए, दीज ईयर प्लग्स, ये जो वायर्ड ईयर प्लग्स होते हैं आपको उनका यूज करना है, ब्लूटूथ ईयर प्लग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो सेलफोन कंपनीज को पता है कि उनके प्रोडक्ट्स से आपको इम्पैक्ट होते हैं। उन्होंने कहा आपको अपने प्रोडक्ट्स को कम से कम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से ज्यादा अपने बॉडी से दूर रखना है। तो कभी भी आपको इसको अपनी बॉडी से अटैच करके नहीं रखना है, बहुत ज्यादा देर तक सेलफोन्स को अपने हाथ में नहीं रखना है। एंड दे ऑल्सो से दैट टेक्स्ट मोर देन यू टॉक, विच मीन्स कि अगर आपको बात करनी भी है तो आप ज्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल कीजिए, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए, बातें कम कीजिए, अपनी बॉडी से इस डिवाइस को दूर रखिए। यस, ये सारी वार्निंग्स कई आईफोन, एप्पल के मैनुअल में, आईपैड मैनुअल में दिया हुआ है, माइक्रोमैक्स में, बहुत ढेर सारे अलग अलग कंपनियों ने अपने अलग अलग टाइम्स पे इन सारी वार्निंग्स को पब्लिश किया है। आप देख सकते हैं, अगर ये स्लाइड्स आपसे शेयर करने का पॉसिबल ऑप्शन रहा तो डेफिनेटली विल शेयर। एंड आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज ने शेयर किया। यूएसए में एक सिटी है बर्कली सिटी, जहाँ पे ये बोला गया सेलफोन रेडिएशन राइट टू नो ऑर्डिनेंस। जैसे आप लोग आजकल अगर टबैको का पैकेट देखेंगे तो उस पे यहाँ पे मेंशन होता है कि इसको खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सिमिलरली बर्कली सिटी यूएसए में ये बोला गया है कि वो लोग अपने जब सेलफोन्स बेचेंगे तो सेलफोन्स के ऊपर ये लिख के बेचेंगे कि रेडिएशन की वजह से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। So this is one thing that has been also said.
फ्रांस, ताइवान, इजराइल, इटली, बहुत ढेर सारे अलग अलग देश हैं जहाँ पे उन्होंने लॉज बना दी, स्टैट्यूटरी लॉज पास की, जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि उनको अपने बच्चों को नर्सरी स्कूल्स में या मिड एज जो किड्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके वहाँ पे रेडिएशन का एक्सपोजर कितना रहेगा, वाईफाई का यूटिलाइजेशन कितना रहेगा, उनको सेलफोन अलाउड है या नहीं। प्रोबेबली आई फील हमारे देश में भी बहुत ढेर सारे लॉज पास हो रहे हैं, आने वाले टाइम में हम वो भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे देश में कैसे ये प्रोग्रेस करता है, हम लोग आने वाले टाइम में होगा। हमारी कंपनी ने एक ऐप बनाया है EMR हेल्थ क्यू। इस ऐप को आप अगर इंस्टॉल करके डाउनलोड करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, जैसे अभी आरोग्य सेतु ऐप है, तो उसमें आप ये बता सकते हैं कि आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से आपको बता देगा आपके आसपास के लोकेलिटी में कौन बीमार है, कितने एरिया तक लोग बीमार है। EMR हेल्थ क्यू इज एन ऐप जो हमारी कंपनी ने बनाया है, जिसको आप अगर डाउनलोड करके, एंड्रॉइड पे इजीली अवेलेबल है, अगर आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके असेसमेंट भरेंगे इसका, तो आपको पता चलेगा आप कितना रिस्क एक्सपोज्ड है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप सब लोग को कि प्लीज डू दिस, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपना एक्सपोजर, अपना रिस्क असेसमेंट देखिए। ये सारी बातें हो गई रेडिएशंस की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि हम इन टेक्नोलॉजी से, इन डिवाइसेस को खुद को दूर नहीं कर सकते, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दूर नहीं कर सकते तो क्या इलाज है इसका। इलाज हमारी कंपनी ने आपके सामने रखा है। हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरो ग्लोब एंड एनवायरो चिप, और ये दोनों प्रोडक्ट्स जितने भी मैन मेड रेडिएशंस हैं उनसे आपको बचाते हैं। ये आप चिप्स देख सकते हैं, ग्लोब आपकी पिछली स्क्रीन पे हमारे साथ था। डिवाइसेस काम कैसे करते हैं, तो अब कई बार हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये चिप लगाते हैं या हम अगर आसपास एक ग्लोब रखते हैं, तो क्या उसकी वजह से हमारे फोन का ये सिग्नल कम हो जाता है, क्या हमारे फोन को इम्पैक्ट होता है? किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं होता, आपके फोन को कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बस इतना सा इम्पैक्ट होता है कि ये जो भी डिवाइसेस हैं, ये जो चिप हमारे फोन पे लगती है, इसकी वजह से ये इससे निकलने वाली सारी रेडिएशंस को ये बॉडी फ्रेंडली बना देती है, ह्यूमन फ्रेंडली बना देती है। अब ये किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है मैं उसको बताती हूँ। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा लेती हूँ, मैं वही एग्जांपल कोट करूंगी। तो अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी पे कोई कंटिन्यूअसली एक ही पॉइंट पे पिन करता रहे, एक ही पॉइंट पे, तो वो बॉदर करने लगता है, इट बिकम्स अ बॉदरेशन, वो इरिटेशन होने लगता है। अगर एक ही जगह पे कोई कंटिन्यूअसली पोक कर रहा है आपको, या कंटिन्यूअसली कोई एक जगह पे कोई चीज पिन कर रही है, भले वो इम्पैक्ट उसका ज्यादा ना हो, बट बहुत छोटी सी चीज अगर आपको एक ही जगह पे छूती रहेगी तो आपको बहुत जल्दी उसका इम्पैक्ट पता चलने लगेगा। सिमिलर गोज विथ इन जो रेडिएशंस की जो वेव्स होती हैं वो कांस्टेंट नेचर की होती हैं, एक जैसी तरंगे इसमें से जो निकलती हैं वो एक जैसी होती हैं। और हमारी बॉडी जो काम करती है, जिन वेव्स पे काम करती है, जिन फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है, वो फ्रीक्वेंसीज रैंडम नेचर की होती है। आपने ECG देखा होगा, हमारे हार्ट के सिग्नल्स कहते हैं कैसे होते हैं, वो रैंडम होते हैं, वो एक जैसे नहीं निकल रहे होते हैं। अब होता क्या है, जब ये कांस्टेंट वेव्स हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी एक तरीके का स्ट्रेस जनरेट करने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी का ये नेचुरल ये नेचर है कि जब भी कोई कांस्टेंट चीज हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो हम उसके लिए तुरंत क्या करती है, हमारी बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या जितने भी हमारी बॉडी को पता है जिस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। तो कभी भी अगर कोई कांस्टेंट वेव हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो स्ट्रेस क्रिएट करने लगती है। वो स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाता है, उस स्ट्रेस की वजह से हमारा कई बार सर में दर्द होने लगता है, और बहुत ढेर सारे इम्पैक्ट्स हैं जो स्टार्टिंग में शायद डिस्कस हुए होंगे। अब हमारे प्रोडक्ट क्या करता है, बस ये जो कांस्टेंट वेव्स आ रही हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो जो कांस्टेंट वेव्स आ रही हैं इनको रैंडम बना देती है, और जैसे ये रैंडम बनती है हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करना कम कर देती हैं। हमारे दोनों प्रोडक्ट्स एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब इन सारी कांस्टेंट वेव्स को रैंडम में कन्वर्ट करते हैं, और उसकी वजह से हमारे आसपास होने वाले जितने भी रेडिएशंस के इम्पैक्ट हैं वो हमको इफेक्ट नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ चिप और ग्लोब का यूसेज क्या है, क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चिप हर उस प्रोडक्ट पे यूज की जाती है जो कि हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आता है। हमारे लैपटॉप्स हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, हमारे सेल फोन्स हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, आप लोग टैबलेट्स यूज करते होंगे, आईपैड्स यूज करते होंगे, हर वो डिवाइस जो हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आ सकता है, उन सारे डिवाइसेस के लिए हमारी कंपनी ने चिप बनाया है, क्योंकि ये डिवाइसेस हमारे हाथ में रहते हैं, इनका इम्पैक्ट रिड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे डिवाइसेस के लिए हम लोग ने चिप बनाया है। और एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होगा कि जितने भी हमारे घर के आसपास मोबाइल टावर्स लगे होते हैं या हाई टेंशन पावर लाइंस होती हैं,
उनसे भी बहुत ढेर सारे रेडिएशन के इम्पैक्ट आते हैं। इनफैक्ट हमारे घर में जो वाईफाई राउटर है उसकी वेव्स जो हैं, ये सारी चीजें हमें इफेक्ट कर रही है। उन सारी चीजों पे जिन पे हम चिप प्लेस नहीं कर सकते, उनके लिए हमने जो प्रोडक्ट बनाया है दैट इज एनवायरो ग्लोब। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। एनवायरो ग्लोब का यूसेज कैसे होता है? एनवायरो ग्लोब बहुत ही प्यारा सा डिवाइस है। ये जो डिवाइस है हमारा, जो एनवायरो चिप है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप एक बार इसको अपने सेलफोन पे प्लेस करेंगे, ऑलरेडी अपने आप चार्ज होता है। एनवायरो ग्लोब को आपको चार्ज करने के लिए 15 मिनट एक हफ्ते में धूप में रखना पड़ता है, या किसी आर्टिफिशियल लाइट के नीचे रखना होता है। टेबल लैम्प के नीचे रख सकते हैं हम। ये करीब 350 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। सो अगर आपने अपने रूम में रखा है तो अराउंड 350 आसपास 350 स्क्वायर फीट का एरिया ये कवर करेगा। तो जितने भी वाईफाई राउटर्स और बूस्टर की वजह से रेडिएशन आ रहे हैं, इट कवर्स दैट। हम लोग अपने ऑफिसेज, होम्स, कार्स हर जगह यूज करते हैं। मैंने अपने घर में ऑलरेडी, मेरे रूम में आई हैव दिस एनवायरो ग्लोब, तो आई हैव केप्ट इट इन एवरी रूम ऑफ माय हाउस। मैंने अपने ऑफिसेज में रख रखा है, क्योंकि हर जगह हम लोग हर रेडिएशन को देख नहीं सकते एंड हैज टू बी कवर्ड। उसका इल इफेक्ट हम लोग को कवर करना होगा। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं, अब कई बार ये बात आती है कि हम कैसे माने कि ये प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं, हम कैसे माने कि ये सर्टिफाइड है। तो हमारी कंपनी ने बहुत ढेर सारे सर्टिफिकेशंस और रिसर्चेस किए हैं। हमारे पास मैक्स हेल्थ केयर के साथ रिसर्च है, उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जहाँ पे उन्होंने बताया, उन्होंने टेस्ट किया है कि प्रोडक्ट्स जब हमारे आसपास रहता है तो हमारी बॉडी में से करीब 8% स्ट्रेस रिलीज करता है। हमारी जो पल्स रेट है, आप जब भी स्ट्रेस में होंगे आपकी पल्स रेट बढ़ जाती है। हमारे टेस्ट ने प्रूव किया है कि करीब 8% पल्स रेट रिड्यूस होती है जिन लोग की ज्यादा है, मतलब जिनकी अगर पल्स रेट बढ़ी हुई है। कई लोगों की पल्स रेट आप देखने जाएंगे तो 100 और 102, 103 के आसपास कई बार आ जाती है। तो नॉर्मल पल्स रेट कहते हैं हम लोग 72 टू 82 के बीच में होती है। तो जिनकी पल्सेस बढ़ी रहती हैं, हमने ये देखा है मैक्स हेल्थ केयर के साथ, जो इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके साथ रिसर्च में हमने पाया कि 8% के करीब ये जो पल्सेस हैं, पल्स रेट है हमारा, वो रिड्यूस हो जाता है। We have also a certificate for Singapore Green Building Council. ये वो सर्टिफिकेट है जो बहुत ही कम कंपनीज को मिलता है, बहुत कम प्रोडक्ट्स को मिलता है। SGBC कहते हैं इसको, which says that the product is a green product. ये environment friendly product है, किसी भी और चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता और obviously आपको तो डेफिनेटली बचाता है। We also have a CE सर्टिफिकेट, जो यूरोपियन सर्टिफिकेट है, जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है। आप देखेंगे आपके जितनी भी सेलफोन बैटरीज होती हैं उन पे भी, या आपके जो फोन होते हैं आप कभी देखेंगे उसके पीछे CE मार्क लगा होता है। तो ये यूरोपियन मार्क है जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं। और बहुत ही कम प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, और कोई कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेट मार्क है। तो CE मार्क हमारे पास हमारी कंपनी को मिला हुआ है इस प्रोडक्ट के लिए। So there are a lot of researches, a lot of tests which have been done. बहुत ढेर सारे टेस्ट किए गए हैं, रिसर्चेस की गई हैं, जिनमें ये प्रूफ किया गया है कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी यूज करती है उनका आपकी बॉडी पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये सारे प्रोडक्ट्स, सारे सॉल्यूशंस, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, हमारे पास एनवायरो ग्लोब के पास इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का स्टैंडर्ड भी है। सो दीज आर ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड टेस्ट जो हम बता सकते हैं कि आप अगर कभी भी बताना चाहें किसी को, तो आप बता सकते हैं कि ये सारे टेस्ट के थ्रू ये वेरीफाइड प्रोडक्ट्स हैं। सो बिलीफ की बात आती है अगर, तो वी कैन डेफिनेटली डिस्कस दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्रशांत सर प्लीज। Sorry, this is an old offer, but so I can take it from here. Thank you, Chandra. हाँ sure, thank you so much sir. तो मुझे बताते हुए सबको बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार हम टाइम टू टाइम, वैसे तो मोदी केयर में बहुत सारी डिस्कशन होती है ऑफर्स की, पर पहली बार ऐसा हुआ है कि एनवायरो चिप 4+1 ऑफर आया है। और ये 4+1 इतना बेस्ट ऑफर है, इट्स अ विन विन सिचुएशन सबके लिए, एक कंसल्टेंट के लिए भी और एक कस्टमर के लिए भी, कि आपको 4 चिप एक पैक में मिल रही है, उसके साथ एक सिंगल चिप फ्री मिल रही है। और अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो आज तक इतना बेस्ट प्राइस एनवायरो चिप में कभी नहीं आया, किसी ऑफर में नहीं आया। एम आई राइट बलदेव जी? सो आप इस ऑफर का फायदा लीजिए, बिकॉज ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है कि अगर आप 4 चिप
4 लेते हैं आपको 5th फ्री मिलेगी। पहले ऑफर आता था 5 चिप लोगे तो 6th फ्री मिलेगी, 10 लोगे तो 3 फ्री मिलेगी, पर इसमें सिंगल पैक में आपको 4 चिप मिल रही है पूरी फैमिली के लिए, एक फैमिली पैक है। तो हर घर में कम से कम 4 या 5 इन्वायरो चिप तो चाहिए ही चाहिए। और अगर आप कॉस्ट की बात करें, आई थिंक ये इसका कॉस्ट प्राइस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 16 1600 के आसपास है। गुरदीप या बलदेव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कैन यू प्लीज सपोर्ट मी विद एग्जैक्ट प्राइस? तो इस ऑफर, Sorry sir, I was on mute mode so I couldn't reply properly. नो प्रॉब्लम। और ये बाकी सर बिल्कुल सही कहा आपने। ये आई थिंक मैंने एंटायर करियर में मेरे तो पहली बार ऐसा ऑफर देखा है 4+1 ऑफर आ जाए। सो इसी वजह से ही ये ट्रेनिंग सेशन का सर आपको मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि जब आपका ट्रेनिंग रखवाया है तो वो सेल्स बाय डिफॉल्ट अपने आप ही बढ़ जाती है सर। वो तो चाहे ऑफर हो या ना हो, लेकिन आज तो ऑफर भी है और ये इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर, प्लीज सर। तो हमारे पास अभी 6 मिनट बचे हैं। आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। बलदेव जी, कोई क्वेश्चन? Sir, Yes, team, if you have any question, any query, you can ask. We have 5 minutes more. So within that 5 minutes, if anyone can ask, you can raise your hand. यस सर, मैं पूछना चाहती हूँ कुछ। जी प्लीज जी, प्लीज पूछिए। हाँ सर, अभी मैंने किसी को एनवायरो चिप के बारे में बताया था, तो उन्होंने एक चिप का वो भेजा डेमो वगैरह कि हमारी ये चिप काम नहीं करती है। तो मैंने बलदेव सर को वो भेजा भी था,